नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें दोहा संख्या 57 से पहले तक की व्याख्या आपको करवाई थी। आज इसके आगे की व्याख्या मैं करवाऊंगी। और इससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उत्तरकांड में अभी कौन कौन सी घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं और अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है। तो दोस्तों, उत्तरकांड की जो कथा शुरू होती है वो होती है राम के वन आने में अभी एक दिन का समय शेष है और भरत व्याकुल है और उनके साथ सारी अयोध्या भी व्याकुल है। इतने में हनुमान जी संदेश लेकर आते हैं कि राम जी आ चुके हैं और भरत अपनी माताओं और गुरु और नगरवासियों के साथ राम का स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के बाद सारे ऋषि जो देवता हैं वो आकाश से ही राम की स्तुति करते हैं। और सबसे पहले जो है वो भाट वेद जो हैं 4 वो भाट का रूप रख कर आते हैं और राम जी की स्तुति करते हैं और ये मर्म कोई भी नहीं जानता सिवाय राम के। फिर उसके बाद शिव आते हैं और उनकी राम जी की स्तुति करते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद राम राज्य जो है उसका अद्भुत वर्णन किया गया है कि राम राज्य की महिमा क्या थी। और मित्रों को 6 महीने रोकने के बाद राम जी अपने अपने घर जाने के लिए आज्ञा देते हैं। सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोक लेते हैं। और फिर उसके बाद अयोध्या नगरी की और राम के राज्य के साथ साथ सरयू नदी घाट आदि की बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और उपवन का भी वर्णन किया है, जहाँ पर राम अपने भाइयों के साथ उपवन देखने जाते हैं। वहाँ पर सनकादिक मुनि राम की उपस्थिति जानकर आते हैं और दोनों के बीच में सत्संग चलता है। सनकादिक मुनि का ब्रह्मलोक जाना और फिर उसके बाद भरत का राम से संत और असंत के लक्षणों के बारे में पूछना और फिर राम का संत और असंत के लक्षणों के बारे में पूरा महिमा जो अपने मुख से वो बताते हैं। फिर राम महल में आते हैं और गुरु नगरवासियों को सभा में बुलाकर भक्ति आदि का ज्ञान देते हैं और अपने लिए बोलते हैं कि अगर मैं कुछ भी अनीति करता हूँ तो कोई भी साधारण जन आके मुझे टोक सकता है और रोक सकता है। तत्पश्चात इसके बाद राम जो है वो नगर के बाहर हाथी और रथ दान करते हैं, जिसको भी जानते हैं कि इनको देने योग्य जो हैं उनको सबको देते हैं। और फिर थकान महसूस करके आम के बगीचे में विश्राम करते हैं, जहाँ नारद मुनि आते हैं और उनकी कीर्ति का गान करते हैं। उमा शिव को कथा सुना देते हैं सारी। फिर शिव उमा से पूछते हैं कि अब आपको क्या सुनना है। तब पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अब काकभूषण की कथा सुननी है। मैं जानना चाहती हूँ कि काकभूषण की महिमा कैसे है और एक कौवे को राम की इतनी अविचल भक्ति कैसे प्राप्त हुई और इनकी महिमा का क्या रहस्य है वो आप मुझे बताइए। तो अभी शिव जी क्या है वो उनको वही रहस्य बता रहे हैं और आगे की कथा चल रही है। गिरजा कहेऊ सो सब इतिहासा मैं जेहि समय गयो खगपासा। अब सो कथा सुनऊ जेहि हेतु गयो काग पहि खग कुल केतु। यहाँ पर शिव जी कथा बता रहे हैं पार्वती जी को कि मैं भी उनके पास काकभूषण के पास एक समय पर गया था जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और मैं विरह से बहुत ही व्याकुल था। तब मैंने काकभूषण के पास कथा सुनी और मुझे विश्राम हुआ। अब इसके आगे की कथा चल रही है और वही इतिहास बताया है इस यहाँ पर। गिरजा कयो सो तब सब इतिहासा, मैंने तुमको वो इतिहास कहकर सुना दिया कि जिसकी वजह से मैं उनके पास गया था। मैं जेहि समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जेहि हेतु गयो काग पै खग कुल केतु। अब वो कथा मैं कहने जा रहा हूँ जिसमें खग कुल केतु जो पक्षियों के राजा हैं, गरुड़ जिनको माना जाता है, जो गरुड़ कुल खग केतु हैं, तो वो गरुड़ काकभूषण जी के पास क्यों गए कथा सुनने के लिए, वो अब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर बापू बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु भंजन समुझत बहुभांति करत विचार उरग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी
वंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ और प्रभु के वंदन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनऊँ जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना है कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। ये मन के भाव हैं गरुड़ जी के। भव बंधन ते छूट है नर, जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेऊ, नाग फांस सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मनई समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयऊ मोहवश तुमरे ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। यहाँ पर तुम्हारी ही भांति से मतलब पार्वती जी से है, जो पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में भ्रम में हो गई थी कि ऐसे राम कैसे वियोग में सीता के लिए तड़प सकते हैं। तो ये सब देखकर सती को भी मोह हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। तो शिव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी ही तरह गरुड़ को भी संदेह हो गया। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपरहई, बरी आई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्याप विहंगपति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में भी जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मोक्ष को भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करहु जेहि होई निंदेसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बलवरनत पुण्य पुण्य परम सुजान। ऐसा कहकर देव ऋषि राम को प्रणाम करके और उनका गुणगान करके और हरि की माया को बड़ा ही बलवान जानकर अपने धाम को चले गए। तब खगपति विरंच पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन विरंच रामहि सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब खगपति विरंच पहि गयऊ, फिर उसके बाद खगपति गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और निज संदेह सुनावत भयऊ और अपना संदेह सुनाया। सुन विरंच रामई सिरुनावा, और सुनते ही ब्रह्मा जी ने राम को और राम की माया को प्रणाम किया। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा, और प्रेम में अति ही लीन हो गए। मनमऊ करई विचार विधाता, माया वस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल वार जेहि मोहि नचावा। और मन ही मन विचार करने लगे कि विधाता, जो मैं विधाता हूँ, मैंने इस सारी सृष्टि की रचना की है, मैं भी कई बार उसी विष्णु भगवान की माया के वशीभूत होकर कई बार नाचा हूँ। तो ये खगपति गरुड़ जी, अगर इनको भी भ्रम हुआ है माया के वशीभूत होकर, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। अग जगमय जग मम उप राजा, नहीं
अचारज मोह खग राजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगा हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैन तेय शंकर पहि जाऊ, तात अनत पूछहु, जनिकाहु तेह होइहि, तब संशय हानि, चलेउ विहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंगपति आयऊ, तब मोह पास, जात रहेऊ कुबेर गृह रहहु उमा कैलाश। परम आतुर विहंगपति उस टाइम पर बहुत ही आतुरता से गरुड़ जी मेरे पास आए, और उस समय मैं कुबेर के घर पर जा रहा था, और हे उमा, आप कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेश सुनावा, सुनिता कर विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोई, कवन भांति समझावऊँ तो ही तबहि खोई, सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हे गरुड़, आपको मैं किस प्रकार समझाऊं, क्योंकि आप मुझे रास्ते में मिले हैं, मार्ग में मिले हैं। कवन भांति समझाऊं तो ही, मैं इसलिए आपको किस भांति समझा सकता हूँ। तभी होए जब संशय भागा, और आपका ये संशय तभी भाग सकता है जब आप बहुत काल के लिए, दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनि ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जह भाई, पठवऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा, और तुम्हें श्री राम जी के चरण में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिर नीला, तह रह काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। तब तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं, और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी, मैं तव तेहि सब कथा बुझाई, चलेउ हरसि मम पद सिरुनाई। जाय सुनो तह हरि गुण भूरी, तो उन्होंने कहा कि आप वहीं पर जाओ जहाँ पर हरि के गुण गाए जाते हैं, और उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा, होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे
चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने इसलिए और गरुड़ जी को अपने पास से अपनी तरफ से नहीं समझाया क्योंकि रघुपति की कृपा से रघुपति की कृपा का मर्म मैं जान गया कि वो क्या लीला करना चाहते हैं। हो ही कीन कबहू अभिमाना, उन गरुड़ ने कभी कोई अभिमान किया होगा, उसी को दूर करने के लिए कृपा निधान ने यह लीला रची है। कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खगही की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव विरंच कहूँ मोह को है बपुरा आन, असजिए जान भजहि मुनि माया पति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयौ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मज्जन जलपाना, वट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंगत है आए, सुनि राम के चरत सुहाए। करि तड़ाग तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयऊ खगनाहा। आवत देख सकल खगराजा, हर्षे वायस सहित समाजा। कथा आरंभ करे सोई चाह, कथा आरंभ करने ही जा रहे थे काकभुसुंडी जी, उसी समय खगनाहा गरुड़ जी पहुंच गए। आवत देख सकल खगराजा, और सारे समाज ने जब खगराज गरुड़ जी को आते देखा तब सभी हर्षित हुए। जो कौओं, वायस कौओं के लिए बोला है, वायस सहित समाजा। हर्षित हुए काकभुसुंडी जी और उनका जो समाज जो सुनने के लिए बैठा हुआ था पक्षियों का, वो सारे लोग हर्षित हो गए। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरऊ अब प्रभु आयहु तेहि काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जय के अस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात ते जहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देख परम पावन तब आश्रम गयऊ, मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह और संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोई, बार बार विनवहु प्रभु तोहि।
अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र बाणी सुनते ही काकभुसुंडी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहोरे रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कहे विविध विधि, मनमह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राजरस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम जी का लक्ष्मण और संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, यह सब कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुवरना। करि नृप क्रिया संगपुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत प्रकार से वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाई, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन रसुर पति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुर लौट आए। यह सब कथा कही। भरत की नंदीग्राम में रहने की रीति और इंद्रपुर जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया। करि विराद वद जेई विधि, ते तजि सरभंग। वरन सुतीक्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, उस प्रसंग को कहकर फिर सुतीक्षण जी के प्रेम वर्णन करके प्रेम और अगस्त प्रभु और अगस्त जी का सत्संग का वृतांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मयत्री पुनि तेहि गाये। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंज सकल मुनि की त्रासा। साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, वो सब कथा कही। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुपुनखा जिमि कीन कुरूपा। खरदूषण वध बहुरि बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पनखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, यह बखान कर कहा।
दस कंदर मारीच बत कही, जही विधि भई सो सब तेई कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह बहु कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई और वह सब उन्होंने कही, फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीन्ही, विधि कवंद सब रही गति दीनी। बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कवंद वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी की पंपा सर के तीर पर गए, यह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुत मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपहि तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रवर शनवास, वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि के प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति की से पठाई, सीता खोज सकल दिसि धाई। विवर प्रवेश कीन जई भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, लांघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीतहि धीरज जिम दीन्हा। संपाति से सब प्रकार सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावनि प्रबोधि, पुर दई लांघेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए वार निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, यह सब और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयो वसीठी वीरवर, जय विधि वालि कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगर दूत बनकर गई, यह सब कथा कही। निशिचर की से लड़ाई वर निशि, विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बाल पौरुष बल पौरस संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक व्याख्या करती हूँ। इससे आगे की व्याख्या आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी करना जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।